जेल में बंद मेरठ में पति सौरभ की हत्या करने के बाद पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को मुख्य जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। 10 दिन बाद जेल प्रशासन ने नियमों के मुताबिक उन्हें शिफ्ट किया। जेल में मुस्कान का नया पता 12B और साहिल शुक्ला का नया ठिकाना 18E बैरक है। कातिल मुस्कान ने जेल में सिलाई सीखने की इच्छा जताई है। अब मुस्कान को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो वहीं साहिल शुक्ला ने खेती करने का आग्रह किया, तो अब साहिल जेल में सब्जियां उगाएगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि 19 मार्च को पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल में भेज दिया गया। नियमों के मुताबिक पहले 10 दिन बंदियों को जेल के अंदर मुलाहिजा बैरक में रखने का प्रावधान होता है। साहिल और मुस्कान को भी मुलाहिजा बैरक में रखा गया था। शनिवार को 10 दिन पूरे हो गए, जिसके बाद जेल प्रशासन ने साहिल और मुस्कान को मुख्य बैरक में बाकी बंदिशों के साथ शिफ्ट कर दिया। सौरभ मर्डर की हत्यारोपी मुस्कान से जेल में अभी तक परिवार का कोई भी सदस्य मिलने नहीं आया। वहीं साहिल की नानी जिला कारागार में उससे मिलकर आई। बुलंदशहर के रहने वाले साहिल की नानी पुष्पा ने बताया कि साहिल उनका बहुत ख्याल रखता था। साहिल ने कहा कि मैं बाहर आकर फिर से आपका ख्याल रखूंगा। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था जिससे मैं उसकी चिंता ना करूं। यकीन नहीं हो रहा कि साहिल ऐसा कर देगा। उनका कहना है कि साहिल को मुस्कान और नशे ने बर्बाद कर दिया। हमारा छोरा उसके पीछे पागल था। बुधवार को आरोपी साहिल की नानी उससे मिलने के लिए जेल पहुंची थी। यहाँ वो साहिल के कपड़े और नमकीन लेकर पहुंची। सौरभ की हत्या करने के बाद पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। मंगलवार को एएसपी ब्रह्मपुरी, अंतरिक्ष जैन, ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और फोरेंसिक की टीम सौरभ के किराए के मकान में पहुंची। टीम ने मौके से खून के नमूने और फिंगरप्रिंट भी लिए। टीम ने बेडरूम और बाथरूम का भी नक्शा तैयार किया है। टीम ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कर ली है और 2 घंटे सबूत जुटाने के बाद टीम वापस लौट गई। बताते चलें कि ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में सौरभ की हत्या पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर कर दी थी। आरोपियों ने सौरभ की गर्दन काट दी थी। साहिल गर्दन अपने घर पर ले गया, जिसके बाद दोनों शिमला, कसोल और मनाली घूमने गए थे। वापस आने के बाद वारदात का पर्दाफाश हो गया। ब्रह्मपुरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने के लिए सबूत जुटा रही है। इससे पहले मेरठ की ब्रह्मपुरी के स्थित आवास पर बुधवार को सौरभ की शोक सभा भी हुई। नम आंखों से लोगों ने सौरभ को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। भाई बबलू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनकी मां रेणु बेसुध हो गई। उनको पानी पिलाया गया, बीपी लगातार चेक किया गया। परिवार वालों ने कहा कि मुस्कान के परिवार वालों की भी भूमिका संदिग्ध है, उनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि सौरभ के हत्यारोपियों को जल्द सजा दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी वार्ता की है। सौरभ को याद करके भाई बबलू पूरी तरह रोता रहा। रोते हुए बबलू का कहना रहा कि भतीजी पीहू को वो अपने घर ले जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस तरह परवरिश मुस्कान की हुई है उस तरह पीहू की भी परवरिश हो। मां रेणु सिंह को बेसुध होने पर किसी तरह परिवार ने संभाला। शोक सभा में मौजूद रिश्तेदार, दोस्त सौरभ की याद में भावुक थे। बुआ की लड़की ने कहा कि सौरभ बचपन से ही बड़े चंचल स्वभाव का था, ऐसा हो जाएगा कभी सोचा नहीं था। जानकारी के मुताबिक मेरठ में लंदन से लौटे 29 साल के सौरभ कुमार की 3 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने शव के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से छिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ 4 मार्च की शाम को हिमाचल घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या करने की जानकारी दी थी।
इसके बाद 18 मार्च को पिता प्रमोद कुमार मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ के शव को बरामद कर लिया। लंदन में नौकरी कर रहा ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की मास्टर कॉलोनी का रहने वाला 29 साल का सौरभ 24 फरवरी को अपने घर लौटा था। दरअसल 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। इसी को मनाने के लिए वो वापस आया था। साथ ही 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का भी जन्मदिन था। दोनों का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद 3 मार्च की रात ये कहानी पूरी तरह बदल गई। पत्नी मुस्कान ने रात के वक्त खाने में कोई नशीली चीज मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद पड़ोस के ही रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुलाया और चाकू घोंपकर सौरभ की हत्या कर दी। फिर धारदार हथियार से शव के 15 टुकड़े किए और प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट से घोल बनाकर ढक्कन को सील कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।